नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश बने तानाशाह, जनता और मीडिया को जवाब देना भी गवारा नहीं। यूडीए की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध दुकानों को किया सीज, फतेह सागर किनारे से हटाए थैले। हिरण मंगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही, गलत जगह टीका लगाने से बच्ची की बिगड़ी तबीयत। और साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने की योजनाओं की गहन समीक्षा, जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तानाशाह बने नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश की। उदयपुर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश का रवैया अब किसी तानाशाह से कम नहीं रह गया है। शहर की जनता की शिकायतें रोजाना अखबारों और सोशल मीडिया पर छपती है, लेकिन निगम प्रशासन कानों में रुई डालकर बैठा हुआ है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं टैक्स वसूली के नाम पर सीज की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब कोई जवाब मांगने जाता है तो नगर निगम के दरवाजे बंद मिलते हैं। इतना ही नहीं, निगम के पूर्व उप महापौर और कई पार्षदों को भी अपने चैम्बर में आने के लिए आयुक्त मना कर चुके हैं। पत्रकारों द्वारा नगर निगम की लापरवाहियों पर जब आयुक्त रामप्रकाश से प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो उनका रुख तानाशाही से भरा होता है। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि आपको जो लिखना है लिखिए, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी किसी भी मामले में कोई जानकारी नहीं देगा। यह बयान सिर्फ मीडिया को ठेंगा दिखाने तक सीमित नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। नगर निगम एक सार्वजनिक संस्था है जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन आयुक्त ने इसे अपनी जागीरी समझ लिया है। शहर में करदाताओं पर लगातार सीज की कार्रवाई की जा रही है। लोग अपनी शिकायत लेकर नगर निगम कार्यालय जाते हैं, लेकिन वहां किसी को कोई जवाब नहीं मिलता। जब शिकायतकर्ता उम्मीद लेकर मीडिया के पास आते हैं तो मीडिया कर्मी उन सवालों का जवाब लेने आयुक्त के पास पहुंचते हैं तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि मीडिया को जवाब देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, इसके अलावा भी और कोई काम है। यही नहीं, आयुक्त महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि जनता के अलावा और भी कई सरकारी काम है जिन्हें उन्हें करना पड़ता है, लेकिन जनाब आयुक्त यह भूल गए कि यह नगर निगम आयुक्त की कुर्सी जनता की जवाबदेही के लिए बनी है, जिसका उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसे में लगता है कि क्या अब नगर निगम गुंडागर्दी पर उतर आया है? टैक्स वसूलना है लेकिन जवाबदेही से बचना है, यह कौन सा प्रशासनिक मॉडल है? नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश की तानाशाही से अब शहर में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। जनता सवाल कर रही है कि क्या अब हमें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? अगर प्रशासन ने जवाबदेही से ऐसे ही किनारा किया तो जनता के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। अब देखना यह होगा कि उदयपुर की जनता इस निरंकुश आयुक्त को कब तक बर्दाश्त करेगी या फिर उनके इस्तीफे की मांग उठेगी। क्या रामप्रकाश अपनी गूंगी बहरी नीति को बदलेंगे या फिर जनता खुद उन्हें सबक सिखाने को मजबूर होगी? यूडीए ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। आयड़ 100 फीट रोड पर बिना स्वीकृति बनी 12 दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं फतेहसागर जेल किनारे स्थित राजीव गांधी गार्डन के बाहर लगे अवैध ठेलों को भी हटा दिया है। यूडीए के अधिकारियों के अनुसार आयड़ 100 फीट रोड पर कुछ दुकानदारों ने बिना स्वीकृति के और भू उपयोग परिवर्तन के दुकानें बना ली। उन्हें कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार यूडीए ने सख्त कदम उठाते हुए इन दुकानों को सील कर दिया है। इस तरह फतेहसागर जेल के किनारे स्थित राजीव गांधी गार्डन के बाहर अवैध रूप से ठेले लगाए गए हैं। प्रशासन द्वारा पहले भी इन्हें हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ठेले नहीं हटाए गए। आखिरकार बुधवार को कार्रवाई करते हुए मौके से सभी ठेले हटा दिए गए। इस अभियान का नेतृत्व तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा ने किया। अभियान में भू अभिलेख निरीक्षक राजेश मेहता, बाबूलाल तावड़, प्रताप सिंह राणावत, पटवारी ललित कुमार पटेल और होमगार्ड का जाब्ता मौजूद रहा। यूडीए आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेंद्र नागर ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।
उदयपुर के हिरन मंडी सेक्टर 6 स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक 5 वर्षीय बच्ची को गलत जगह टीका लगाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे वह चलने में असमर्थ हो गई है। पानेरू की माजड़ी निवासी हेमंत मेनारिया 1 अप्रैल को अपनी बेटी को टीका लगाने के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे थे। बच्चों के डॉक्टर राजेश जैन ने टीका लिख दिया, जिसके बाद हेमंत अपनी बेटी को टीका लगवाने ले गए। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने टीका पैर में आगे की बजाय पीछे की ओर लगा दिया। टीका लगने के बाद बच्ची घर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे तेज दर्द होने लगा और वह चल नहीं पा रही थी। जब 2 दिन बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हेमंत मेनारिया दोबारा अस्पताल पहुंचे और इस लापरवाही की शिकायत अधीक्षक से की। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित नर्सिंग स्टाफ को वहां से हटा दिया और सीनियर स्टाफ की ड्यूटी लगा दी। डॉक्टर राजेश जैन का कहना है कि यह टीका मांसपेशियों में लगाया जाता है, जिससे बच्चों को 4 से 5 दिनों तक दर्द हो सकता है। हालांकि बच्ची की जांच कर ली गई और जल्दी वह ठीक हो जाएगी। बच्ची के पिता हेमंत मेनारिया ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि नर्सिंग कर्मी की गलती के कारण उनकी बेटी को तकलीफ झेलनी पड़ी। उन्होंने मांग की कि अस्पताल प्रशासन दोषी स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। मैं यही चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह की घटना वापस नहीं हो और तुरंत यहाँ से सीनियर डॉक्टर स्टाफ को लगाया जाए, जो सही तरह से बच्चे के टीका लगा सके, और कल्पना जो मैडम है उसको यहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत है। मैं 1 तारीख को गुड़िया को लेके आया था, 5 साल का टीका था, तो वो टीका लगवाने लाया। मैं नीचे अपने डॉक्टर साहब से मिला था। डॉक्टर साहब ने बोला ये टीका लगाना है, तो मैं फिर टीका लगवाने के लिए नर्सिंग स्टाफ के यहाँ पे गया था। जो नर्सिंग स्टाफ ने परसों में टीका लगा गया। नर्सिंग स्टाफ ने जहाँ टीका लगाना था उसी जगह गलत टीका लगा दिया, दूसरी जगह टीका लगा दिया। इस वजह से बच्ची को मैं आज वापस लेके आया हूँ और ये बिल्कुल चल भी नहीं पा रही है। ठीक है, तो इससे बहुत मतलब दर्द वगैरह हो रहा है और पीड़ा सहन करनी पड़ रही है इसको। और मैं आज वापस आया हूँ, तो उस नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मैंने अधीक्षक को उसकी एप्लीकेशन भी दी है, जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। होता है, अब ये हुआ है कि थोड़ा सा इंजेक्शन इधर लगा है। 99.99% बच्चे को कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है, जो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर हुआ है कि अपन इस चीज़ में ये ध्यान रखें कि अपन को लगाते वक्त क्या है, इसका हम फ्यूचर में करेक्शन करवाएंगे। आइडियली लगता पैर में ही है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो हम लोग इसको हाथ में, ऐसा नहीं है कि हम इसको हाथ में लगाए। हाथ ऐसा है कि अगर हमने हाथ में लगाया तो हाथ इतना दर्द करता है उस इंजेक्शन में कि आप सह नहीं पाते। तो बच्चों में लगाते हम पैर में नहीं, हाथ का प्रोविजन सेकंड होता है ऑलवेज। तो सर ये लगाया किसने, डॉक्टर ने लगाया फिर या इंजेक्शन लगाना पार्ट हमेशा नर्सिंग स्टाफ। तो वो ट्रेनिंग थे क्या? सर ट्रेनिंग तो देखिए, इसमें ऐसा है कि नर्सिंग स्टाफ में कोई स्पेशलाइजेशन तो होता नहीं है। आइडियली जैसे मैं हूँ तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो इस चीज़ में ये है कि हाँ, पीडियाट्रिशियन का काम बच्चे देखना है, तो उसको ये पता है, वो बड़े नहीं देखेंगे। तो उनके साथ कोई विशेषज्ञ नहीं रहते क्या, स्पेशल तो मतलब एक तरह से कोई उनको समझा सके या? बिल्कुल ऐसा था, और ऐसे बैठे थे वो, और दे वर ऑब्जर्विंग। कई बार से मैडम ऐसा है कि आज अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पर इतना रश है, जहाँ पर अपन ये कहें कि यार हर चीज़ को 100% ऑब्जर्व, और प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ में कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं हुआ, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। मतलब ये तो आप मानते हैं कि कुछ तो डैमेज हुआ है? मेजर क्या, माइनर भी नहीं हुआ। डैमेज क्या होता है मैडम, जैसे अभी चल नहीं पा रही ना, चल नहीं पा रही, वो पैर पे लोड नहीं पा रही। अगर ये वैक्सीन मैं 100 बच्चों को लगाता हूँ तो पहले 3 दिन में 100 में से 90 बच्चे नहीं चल पाते। ये इंजेक्शन का नहीं, जो इसके अंदर मेडिसिन होती है ना, ये वैक्सीन लगा है DPT, जो पेनफुल ही होती है, समझे? तो उसमें इसका रोल मेडिसिन का कितना है वो तो अपन को देखना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसा चाहिए कि जैसे ये इंजेक्शन 100 में को लगता है तो 99 पैर लंगड़ा के ही आते हैं। इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से अपन ने जो दवाई देनी है वो दे दी, और मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में ये 3 दिन में करेक्ट। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।
वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक C सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 97722199994। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294249311. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा,
माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK&L लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजना और कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की और उन्होंने त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देने और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्राथमिकता से लागू करने की बात कही है। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विकास योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं के
कार्यान्वयन पर पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया और अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी ताकि अवैध खनन और उसके परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर इस अभियान की रूपरेखा तैयार की है। बैठक में प्रशासन, खनन विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले में थानावार संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां आवश्यकता अनुसार चेक पोस्ट लगाने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में एडिशनल एसपी उमेश ओझा, एएसपी अंजना सुखवाल, एसडीएम गिरवास सोनिका कुमारी, खनन अभियंता आसिफ अंसारी, उप वन संरक्षण उत्तर अजय चित्तोड़ा, परिवहन अधिकारी नितिन बोरा सहित जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और संबंधित थाना अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीम जल्द ही जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश बने तानाशाह, जनता और मीडिया को जवाब देना भी गवारा नहीं। यूडीए की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध दुकानों को किया सीज, फतेह सागर किनारे से हटाए थैले। हिरणमंगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही, गलत जगह टीका लगाने से बच्ची की बिगड़ी तबीयत। और साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने की योजनाओं की गहन समीक्षा, जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।